पास, क्योंकि इसमें से इस बार 2-3 क्वेश्चन पक्के बनेंगे आपके पास। और क्योंकि प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है आपके पास, तो इसमें तो डैम श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके पास। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, प्लीज उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना। एक तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो मैंने आपको बताया था, जिसमें भी अपना आइलेट रूल लगाते हैं आपके पास, उसमें से क्वेश्चन काफ़ी आने के चांसेस होते हैं आपके पास। सेकंड, आपके पास लीनियर अपन क्वांटिटी का जो कंसेप्ट होता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। तीसरा, पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है आपके पास, उसके ऊपर क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस होते हैं। एंड द फोर्थ वन, बाइक्वाटिक इक्वेशन आपके पास, आपके पास वेरिएबल की पावर 4 होती है। ये 4-5 चीज़ें अच्छे से करके जाना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन में से। ठीक है, और डेफिनेट में तो आपके पास एक ही एक्सरसाइज है आपके पास, बाकी एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो तो आपके पास उसमें से तो एक आध मार्क्स आप पूछे तो पूछ लें, अदर वो आपसे नहीं पूछता है आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको यहाँ कुछ प्रॉपर्टी मेंशन की थी, अगर आपको ध्यान हो आपके पास, उसमें सबसे पहले एक प्रॉपर्टी कहा था, और मैंने कहा था उसे कहते हैं किंग्स प्रॉपर्टी। किंग्स प्रॉपर्टी कहते हैं इसी वजह से आपके पास, क्योंकि वो सभी प्रॉपर्टी में सबसे सुपीरियर प्रॉपर्टी है आपके पास। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है आपके पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो आप उसको अप्लाई कर दीजिए उसके ऊपर। कहीं ना कहीं जाके आपका आंसर कहीं ना कहीं से भी निकल कर आ जाएगा आपके पास। और आपने खुद ने देखा होगा कि आपने अपने 70% क्वेश्चन आपके किंग्स प्रॉपर्टी से ही सॉल्व किया आपके पास। दैट्स इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास। प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, मैं वापस से आपको मेंशन कर देता हूँ। अगर आपके पास लिमिट ए से बी आपके पास एफ एक्स डी एक्स है, तो आप इसको लिख सकते हो ए से बी आपके पास एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस का एक्स और डी एक्स। मतलब जो आपकी लोअर लिमिट है और जो आपकी अपर लिमिट है, दोनों को ऐड करके उसमें से माइनस एक्स करेंगे, आपके एक्स को माइनस करेंगे आपके पास, और उसके बाद उसको लिख देंगे, तो आपको वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, आपके पास डिफरेंस नहीं आएगा। ये आपकी किंग्स प्रॉपर्टी आपको कहती है आपके पास। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर आपके पास 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और आपके पास 4 मार्क्स से क्वेश्चन भी बहुत आराम से बनते हैं आपके पास। 1 मार्क्स से क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई भी दे रहे होंगे, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपके पास। देखो इनका फॉर्मेट ध्यान रख लीजिए, और इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था आपके पास कि इनका आंसर्स क्या आता है। क्योंकि बाई चांस अगर ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आता है आपके पास, तो वहाँ पे तो हमें सिर्फ आंसर से मतलब होता है आपके पास, हमें सोल्यूशन से मतलब नहीं होता ये सोल्यूशन कैसे आया आपके पास। इसलिए मैंने आपको इसका शॉर्टकट भी बताया था कि आप किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ आपके पास, इस टाइप के क्वेश्चन का शॉर्टकट क्या होता है, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। अगेन रिपीट कर रहा हूँ मैं, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2 आपके पास। तो आप देखेंगे यहाँ पर पाई बाई 2 लिमिट है, और एक आपकी जीरो है, तो दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास पाई बाई 2 ही आएगी, और उसका हाफ कर देंगे आपके पास, तो कितना बन जाएगा, पाई बाई 4 आपके पास बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपके पास बनकर निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो ये जितने भी चारों क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, अगर आप इनमें देखोगे आपके पास, तो आपको लॉजिक ये लगाना होता है सब में, अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, ये इनके आंसर है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास, सॉल्व करने का जो वे हमारे पास है वो आपके पास क्या है, देखो इसमें कर भी रखा है। सबसे पहले हम आई के इक्वल मानते हैं, जैसे इसने मान रखा है आपके पास, आई यहाँ पर इंटीग्रेशन को शो करता है आपके पास। तो एक तरीके से हमें इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है आपके पास। ठीक है, उसके बाद हम अपनी किंग्स प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे, इसके ऊपर किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे आपके पास, तो आपके पास ए और बी क्या है आपके पास, 0 और पाई बाई 2। तो इन दोनों का सम आपके पास कितना हो गया, 0 प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 हो गया आपके पास। तो आपको एक्स की जगह किसको रिप्लेस करना है, पाई बाई 2 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है, जहाँ जहाँ आपको एक्स दिखाई दे रहा है आपके पास। तो इसने वही चीज कर दी, सब जगह एक्स को पाई बाई 2 माइनस एक्स से रिप्लेस कर दिया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे पहले। 90 माइनस थीटा आपको पता ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो पॉजिटिव होगा आपके पास। ठीक है, और साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस पर, कॉस किस में चेंज हो जाता है, साइन में आपके पास। तो इसने चेंज करके यहाँ पे आपके पास लिख दिया। दिस इज योर सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी, जिसको आपने आई माना है आपके पास, दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन आपके पास। नाउ ऐड बोथ द इक्वेशन, आपके पास दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा आपके पास, की न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट बोथ आर सेम। ठीक है, दोनों आपके पास पार्ट सेम होंगे आपके पास, तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। तो कितना बचेगा, 1। और 1 का अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं आपके पास, तो आपके पास आएगा x। अब उस x पे अगर आप लिमिट लगाएंगे आपके पास, तो लिमिट लगाने पे आपके पास क्या आएगा आपके पास, पाई बाई 2 माइनस 0 पाई बाई 2। और फिर क्योंकि हमने दोनों को ऐड किया है, तो आपका आई आई मिलकर कितना हो गया था, 2i। तो उस 2 का अगर आप इस पर डिवाइड करेंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 निकल कर आ जाएगा। तो देखो आंसर वही निकल कर आ रहा है जो मैंने आपको बताया भी था, कि इसका जो आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास इसी तरीके का आपके पास निकल कर आएगा आपके पास। इज इट क्लियर? तो ये चारों क्वेश्चन आपके पास सिमिलर है आपके पास। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके पास ध्यान रखना है, यहाँ पे पावर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब जैसे अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, तो पॉट रूट में दिया हुआ है, तो उसके ऊपर पावर कितनी हो गई, हाफ हो गई।
अब लेकिन यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज आपके पास क्या है वो ध्यान में रखना आपके पास। देखो लिमिट जब आपको पाई/2 दी हुई है तो साइन कन्वर्ट किस में होता था, कोस में, तो साइन के साथ कोस की टर्म ही देगा आपके पास, क्योंकि वो आपस में कन्वर्ट होते हैं आपके पास जब 90 के फैक्टर होते हैं। तो अगर आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देखोगे तो tan के साथ कोट दिया है, क्यों दिया है आपके पास, क्योंकि आपको पता है कि tan आपके पास कन्वर्ट होता है कोट में जब हम 90 के फैक्टर को लेके चलते हैं आपके पास। थर्ड अगर आप देखोगे आपके पास साइन और कॉस ही है, लेकिन देखो पावर 3/2 होगी, बेटा पावर का कोई इफेक्ट नहीं होगा आपके पास, ये चीज ध्यान रखना। पावर आपकी चाहे कितनी भी हो बस सेम होनी चाहिए आपके पास, चाहे 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 5000 हो, आपके पास कितनी भी हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 5/2 हो, चाहे 9/2 हो, एनीथिंग हो आपके पास, कितनी भी आपके पास पावर आपके पास, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास सेम होनी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना आपके पास। और फोर्थ वन में अगर आप देखोगे आपके पास तो वहाँ भी ये लॉजिक लगेगा। ध्यान रखना एक्सपोनेंट क्वेश्चन जो होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसमें मोस्टली लिमिट जो होती है ना पाई/2 नहीं मिलेगी आपको, हमेशा लिमिट पाई मिलेगी आपके पास। ऐसा इसलिए होता है आपके पास क्योंकि वहाँ पे आपके पास साइन को चेंज करना होता है, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में चेंज करना होता है, वो तभी पॉसिबल हो सकता है आपके पास जब पाई की लिमिट हो आपके पास। वहाँ पे हमें फंक्शन को चेंज नहीं करना होता, एक्सपोनेंट फंक्शन में हमेशा मोस्टली यही होता है आपके पास। अब वो चाहे e की पावर की फॉर्म में हो, चाहे वो 2 की पावर x की फॉर्म में हो, चाहे वो a की पावर x की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आपको दे हो, हर किसी में होता है आपके पास इसी तरीके से आपके पास। तो आपको इस चीज को ध्यान में रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? अब देखो जो एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है, एक चीज आप दिमाग में ये और बैठा के रखना है आपके पास कि नॉर्मली जब हम किंग्स प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं आपके पास, हम दो इक्वेशंस बनाते हैं, उन दोनों को ऐड करते हैं और उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके पास कि हर क्वेश्चन में आपको ऐसा करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है आपके पास। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं आपके पास जिनमें सेकंड इक्वेशन जो निकल कर आती है आपके पास उसी से हमारा काम हो जाता है और उसी का इंटीग्रेशन करके हम अपना आंसर लेके आ सकते हैं आपके पास। तो आप इस चीज को रट के मत बैठ जाना आपके पास कि किंग्स प्रॉपर्टी में हम जब भी आपके पास अप्लाई करेंगे आपके पास तो हमें यही चीज अप्लाई करनी है। क्या अप्लाई करनी है कि हम पहले एक फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन बनाने के बाद फिर हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन बनाने के बाद दोनों को ऐड ही करेंगे। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपके पास, इस चीज का आपको ध्यान रखना है आपके पास। ठीक है, तो आप एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे आपके पास एक x और एक आपके पास 1 - x का होल पावर n है और लिमिट आपको 0 से 1 दी हुई है। करना आपको ये सबसे पहले आई के इक्वल पुट करेंगे, आई के इक्वल पुट करने के बाद हम क्या करेंगे, इससे किंग्स प्रॉपर्टी आपके पास लगाएंगे। तो किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद अगर आप देखेंगे जो x था वो 1 - x में कन्वर्ट हो गया और जो 1 - x था वो आपके पास x में कन्वर्ट हो गया आपके पास। तो ये जो 1 - x में कन्वर्ट हो गया उसी के ऊपर पावर आपकी n दी हुई है। अगर आप यहाँ देखोगे, अगर मैं आपको हाईलाइट करूँ, देखो यहाँ पर ये क्या हुआ आपके पास, इस वाली स्टेप को देखिए और पहली वाली स्टेप में देखिए दोनों में फर्क क्या है। पहले में x अकेला नहीं था, उसके साथ 1 - x की होल पावर n थी, तो उसको खोलने के लिए फिर हमें बायनोमियल की हेल्प लेनी पड़ती है आपके पास अगर हम उसको रिड्यूस करते हैं। और जब हमने किंग्स प्रॉपर्टी लगाई तो वही 1 - x आपके पास किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पास x में कन्वर्ट हो गया। तो अब डायरेक्ट हम उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे आपके पास। दैट्स वाई ये चीज आपके पास की जा रही है आपके पास, इस चीज का आप ध्यान रखना है जो हमने इस यहाँ पर किया है आपके पास, इसकी वजह से किया आपके पास। उसके बाद क्या किया, जो बाहर आपका x की पावर n था आपके पास उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आपके पास सीधे सीधे एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया ये आपके पास जो बन रहा है। और हम इसका इंटीग्रेशन करके अपनी लिमिट लगा के अपना आंसर निकाल रहे हैं आपके पास। तो मैं वही चीज आपके पास कह रहा हूँ कि हर क्वेश्चन में ये कोई जरूरी नहीं कि आप दोनों इक्वेशन बनाए आपके पास उसको ऐड करें आपके पास। हालांकि 90% या 99% का अगर मैं कहूँ आपके पास तो क्वेश्चन में ऐसा ही होता है, कानून बट वन दो चार क्वेश्चन आपके पास ऐसे आपको हमेशा मिलेंगे आपके पास जिसमें ऐसा रूल नहीं लगता आपके पास, वहाँ पे बिना उसके भी आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपके पास। ठीक है, क्लियर? मेरा समझ में आ गई चीज? मेरा बेटी गेटिंग माई वॉइस वॉइस और मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा? बेटा रेस्पॉन्स देते रहा करो बीच बीच में, यस सर, नो सर, वॉट एवर जो भी आपके पास। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ अगला क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन आपके पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बताया हूँ आपके पास, इसको जरूर करके जाना, इसको मत छोड़ना। आपको लिमिट 0 से 1 दी हुई है, कॉट इनवर्स है ब्रैकेट में 1 - का x प्लस एक्स स्क्वायर आपको दिया हुआ है आपके पास।
आपको सबसे पहले देखो कॉट में हम लोग क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करते नहीं, आपके पास नॉर्मली हम क्वेश्चन जो सॉल्व करते हो 10 में सॉल्व करते हैं, क्योंकि 10 के फॉर्मूले हमें याद भी होते हैं अच्छे से। कॉट के फॉर्मूले हम लोग इतने ध्यान से देखते भी नहीं, आपके पास उसका क्वेश्चन भी इतने कम होते हैं कि आपको शायद उसके फॉर्मूले लर्न भी नहीं होंगे। तो सबसे पहला काम आपके पास क्या होता है, आप इसको 10 में चेंज करो। तो 10 में चेंज करते जब आपके पास क्या होता है, आपके पास कॉट इनवर्स के अंदर जो फंक्शन होता है आपके पास वो रिवर्स हो जाता है जब 10 में चेंज होता है आपके पास। या मैंने आपको प्रॉपर्टी बता भी रखी है आपके पास, ये जो IITF की आपके पास प्रॉपर्टी है। अब देखो क्योंकि IITF की प्रॉपर्टी आपके बोर्ड से हट गई है इस साल, तो मे बी ये क्वेश्चन शायद ना पूछे क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ यूज हो रही है आपके पास। और मे बी शायद पूछ ले आपके पास, दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी हो सकती है। दैट्स वाई इस वजह, लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कर तो जाइए आज इस क्वेश्चन को। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन करना जरूर है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको 10 में चेंज कर लिया, 10 में चेंज करते रिवर्स नीचे चला गया, ठीक है। नीचे रिवर्स में जाने के बाद जो ऊपर आपके पास है 1, उसमें हम प्लस एक्स और माइनस एक्स कर रहे हैं आपके पास। अब ऐसा करने के पीछे जो रीजन आपके पास हुआ है कि हमारे पास जो टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला था आपके पास, अगर आपको ध्यान हो, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला आपके पास है वो फॉर्मूला आपके पास ऐसे होता था, टेन इनवर्स ब्रैकेट में हमारे पास होता था एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस का एक्स। तो हमें नीचे और ऊपर वही चीज लेके आनी थी आपके पास। दैट्स वाई ये चीज की गई है आपके पास, प्लस एक्स और माइनस एक्स आपका किया गया है। प्लस एक्स और माइनस एक्स करके आपके पास आपका ये फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। अब एक टर्म तो आपकी टेन इनवर्स एक्स हो गई, दूसरी आपके पास टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स है, दोनों की लिमिट 0 से 1 है, ठीक है। अब वो टेन इनवर्स का करना आपको सिखाया है किससे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। आपके पास आइलेट रूल आपके लग के होगा। तो टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स से करने की बजाय सबसे पहले हम उस पर किंग्स प्रॉपर्टी लगाते तो वो भी टेन इनवर्स में ही चेंज हो जाएगा आपके पास। तो अगर आपने देखा होगा तो इसने आपके पास इसके ऊपर किंग्स प्रॉपर्टी लगा दी, आपके पास किंग्स प्रॉपर्टी लगा के दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर दिया। तो ये 2 टाइम्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो गया आपके पास। तो आपको दोनों का करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी एक का ही करने की जरूरत पड़ेगी। एक के करने से ही आपके पास काम बन जाएगा आपके पास। अब टेन इनवर्स एक्स का ये जो इसने इंटीग्रेशन किया आपके पास, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ये इंटीग्रेशन उसने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से किया आइलेट रूल से, जिसमें उसने टेन इनवर्स एक्स को पहला फंक्शन माना है और आपके पास 1 को आपका दूसरा फंक्शन माना, और उसके बाद अपने क्वेश्चन को उसने प्रोसीड किया आपके पास, ठीक है। और रूल आपको पता ही होगा कि हमारा रूल क्या था आपके पास, पहले फंक्शन को बाहर रखते हैं, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं, देन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। उसी कंसेप्ट को इसने यहाँ पे अप्लाई भी किया आपके पास, इस चीज़ का ध्यान रखना, और उसी को यूज करके इसका आंसर निकाला गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर करके जाए, आपके पास ये आपसे पूछा जा सकता है आपके पास, ठीक है। थर्ड में अगर बात करूँ आपके पास 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स, आपके पास ये तो एकदम इजी क्वेश्चन है आपके पास। इसको तो आप 1 मार्क्स में मान लो अगर आए तो आ सकता है आपके पास। और इसको भी आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि किंग्स प्रॉपर्टी आप इस पे लगाओगे आपके पास साइन स्क्वायर एक्स पे, तो कॉस स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा आपके पास। दोनों को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, जो कि 1 होता है। और उसके बाद हम अपना इंटीग्रेशन करके इसकी लिमिट लगा लेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आपके पास आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है इसका, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। जैसे मैंने कहा था ना, एक्सपोनेंट के जो फंक्शंस होते हैं मोस्टली उसमें लिमिट पाई के मल्टीपल में होती है। तो पाई होगी या फिर 2 पाई होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमें साइन चेंज करना होता है आपके पास। अगर जैसे साइन एक्स दिया हुआ है तो वो माइनस साइन एक्स बनाना होता है, ऐसा कुछ करना होता है, या कॉस दिया हुआ होता है, क्योंकि वो हमारे काम आता है आपके पास। तो अगर आप सेकंड पार्ट को देखोगे तो सबसे पहले इसने क्या किया, देखो इसके आई के इक्वल माना है, किंग्स प्रॉपर्टी से लगा दी, 2 पाई माइनस एक्स चौथा क्वाड्रेंट हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साइन आपका माइनस साइन बन जाएगा। और उसके बाद इसने इसको अपॉन में लिख दिया, ई की पावर माइनस साइन एक्स को आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर माइनस साइन एक्स है आपके पास, आप इसको लिख सकते हो 1 अपॉन ई की पावर साइन एक्स। इसने इसको इसी फॉर्म में लिखा है और उसके बाद इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया तो आपके पास ये इक्वेशन सेकंड बनकर आ गया आपके पास, ठीक है। अब वही दोनों इक्वेशन को ये ऐड कर लेगा, ऐड करने पे आपके पास कट कटा के आपके पास ऊपर 1 आ जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो एक्सपोनेंट क्वेश्चन में ध्यान रखना, नॉर्मली जो आपको लिमिट देगा, और वो भी स्पेशली अपर लिमिट आपके पास वो पाई का मल्टीपल होगी मोस्टली। अगर क्वेश्चन में कॉस होगा तो वो पाई देगा, और अगर साइन होगा तो वो 2 पाई देगा। इसके पीछे रीजन भी मैं बता देता हूँ क्यों। क्योंकि पाई माइनस जो एक्स होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है बट साइन नेगेटिव नहीं होता है। तो मैंने आपसे यही कहा ना कि एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चन होंगे उनमें जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखे होंगे उनका साइन चेंज करना टारगेट होता है एक्चुअल में। और साइन चेंज आपके पास क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ही चेंज होता है आपके पास। तो साइन का अगर फंक्शन दिया हुआ है आपके पास तो 2 पाई की लिमिट होगी आपके पास, और अगर कॉस का फंक्शन दिया हुआ होगा तो आपके पास पाई की लिमिट होगी आपके पास क्वेश्चन में मोस्टली। और फिर आपके पास क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल?
अब ये जो एग्जाम्पल नंबर आपके पास 4 है आपके पास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास। इस एग्जाम्पल को करने के लिए देखो आपके पास वही किंग्स प्रॉपर्टी लगेगी, इसको जरूर करके जाना। लॉग में दिया हुआ है ब्रैकेट में 1 + tan थीटा आपको दिया हुआ है और लिमिट आपको 0 से π/4 है आपके पास। तो आपको लगानी होगी पहले, सबसे पहले इसको आई के इक्वल पुट करना है और फिर आपको इस पे लिमिट लगानी है किंग्स प्रॉपर्टी आपको लगानी है जैसे आप लगा रहे हो, ठीक है। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद 10 में आपके पास क्या बनेगा, अगर आप देखोगे 10 में आपके पास ये बन गया आपके पास, तो 10a - b के फॉर्मूले का फॉर्मेट बन रहा है आपके पास। तो इसे 10a - b का फॉर्मूला लगा के उसको ओपन कर दे और एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया आपके पास। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड करते हो तो ऐड करने पे आपके पास जो tan थीटा वाला टर्म होगा लॉग के साथ वो कट जाएगा और आपका सिर्फ log 2 बचेगा आपके पास। log 2 कांस्टेंट, हम उसको बाहर रख देंगे आपके पास। बाहर रखने के बाद आपके पास क्या बचेगा, आपके पास 1 बचेगा। 1 का हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन करके आपके पास लिमिट लगा देंगे आपके पास, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर जो 6 आपके पास है, 6 में आपके पास मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। जब भी आपके पास ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक फंक्शन का कॉम्बिनेशन होगा आपके पास, वहाँ पे आपके पास किंग्स प्रॉपर्टी लगेगी और किंग्स प्रॉपर्टी लगा के जो हमारा टारगेट होगा, वो टारगेट हमारा क्या होगा, हमें एक्स को रिमूव करना। वो हमारा हमेशा टारगेट होगा आपके पास। तो अगर आप 6 के पहले पार्ट में देखेंगे, एक्स साइन एक्स अपॉन 1 + sin x दे रखा है। सबसे पहले हमने इसको आई के इक्वल माना है, उसके बाद हमने क्या किया, इसके ऊपर किंग्स प्रॉपर्टी लगाई है। किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद आपके पास दोनों को अगर आप ऐड करोगे, देखोगे आपके पास, तो आपसे एक्स का पार्ट कट जाएगा और आपके पास सिर्फ पाई बचेगा। तो पाई को हम बाहर निकाल लेंगे और आपका क्वेश्चन बच जाएगा sin x अपॉन 1 + sin x। अब आपका एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया जो आप नॉर्मली सॉल्व करते आ रहे हो, ठीक। बेटा ये चीज ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर अलजेब्रिक इस तरीके से एक्स या एक्स स्क्वायर देखा तो इसका इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है फिर नॉर्मल तरीके से। तो आपके पास, क्योंकि आप करोगे कैसे, आपके पास आप उस रेशलाइज करने की कोशिश करोगे तो उस एक्स का क्या करोगे, आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाने की कोशिश करो, मे बी शायद वो लग जाए और मे बी वो ना लगे आपके पास। तो सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, इस एक्स को ही जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसी को हटाओ आपके पास। तो उसके लिए हम किंग्स प्रॉपर्टी को यूज करके हटा देंगे आपके पास, तो वो चीज़ आपकी हट जाएगी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन एक नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएगा और उसको हम फिर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखोगे आपका बन गया sin x अपॉन 1 + sin x आपके पास। ये देखो आपके पास यहाँ पे बना हुआ है। आप इसको रेशलाइज भी कर सकते हो आप चाहो तो। अब इसने क्या कर रखा है, ऊपर +1 -1 करके आपके पास सॉल्व किया। आप चाहो तो इसको रेशलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हो, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि इसने बाद में रेशलाइज कर भी रखा है आपके पास कि एक पार्ट तो आपके पास 1 हो गया, दूसरा आपके पास क्या होता है 1/1 + sin x। तो अब इसको रेशलाइज कर रहा है तो बेटर होगा आप स्टार्टिंग में रेशलाइज कर ले और सेपरेट कर दे। आप रेशलाइज करके सेपरेट करेंगे तो आपके पास आपका आंसर निकल कर आपके पास सीधे आ जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगानी है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन होगा आपके पास वो आपका इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो ये लॉजिक ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री के साथ अगर आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन दे रहा है एक्स, स्पेशली तो एक्स ही देता है आपके पास, एक्स स्क्वायर देगा नहीं, वो आपके पास मोस्टली एक्स ही देगा हर क्वेश्चन में। वहाँ पे आपको किंग्स प्रॉपर्टी लगा के सबसे पहले उस एक्स को रिमूव कर देना। आपके पास वो एक्स आपका रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद आपको उसका इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद आपको उसमें लिमिट लगा के अपना क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करना होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। अनुष्का बेटा कितनी बार कहे पेज सीधे किया करो। अब जो 7th का अगर आप सेकंड पार्ट देखेंगे आपके पास वहाँ पे भी वही चीज़ है, फिर एक्स की प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले तो बेटा किंग्स प्रॉपर्टी लगा के इस एक्स को हटाना है हमें। और वही चीज़ देखो इसने कर भी रखी है, किंग्स प्रॉपर्टी लगा के इसके सॉल्यूशन इसका आगे मैं बता देता हूँ। ये रहा, हाँ यहाँ पे नहीं है, ये रहा नीचे, ये रहा। सबसे पहले किंग्स प्रॉपर्टी लगा के देखो ऊपर का एक्स हटा दिया आपके पास, तो हमारी एक्स की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे ये देखो आपके पास एक्स की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व कर लिया गया है। अब आपके पास क्वेश्चन बन गया 0 से पाई dx अपॉन a स्क्वायर cos स्क्वायर x b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आपको बताई थी वो लग रही है आपके पास। कौन सी लग रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास जो एक प्रॉपर्टी थी मैंने कहा था एक दो क्वेश्चन में लग रही है, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स जो आपके पास होता है आपके पास
वो 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल होता है इफ, अगर आपका एफ एक्स जो होता है अगर वो एफ टू ए माइनस एक्स के इक्वल होता है तो। और ये प्रॉपर्टी से 2 या 3 क्वेश्चन में ही लग रही है। जब मैंने आपको चैप्टर कराया था तब भी मैंने आपको मेंशन कर दिया था कि किन क्वेश्चन में आपके पास ये प्रॉपर्टी लग रही है आपके पास। तो इन क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से करना है, आपको ध्यान ही रखना है कि इन क्वेश्चन के अंदर ये प्रॉपर्टी मेंशन हो रही है, क्योंकि ये चीज़ आपके पास ऑन द स्टॉप ऑन द आपके पास ये मानो कि आपके पास स्पॉट आपके पास ये दिमाग में नहीं आने वाले किसी भी हाल में। बहुत रेयर चांस होंगे आपके पास कोई एक आध के दिमाग में अगर ये चीज़ आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज आने के ये बहुत कम चांस होंगे आपके पास। दैट्स व्हाई मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, जो ऊपर लिमिट पाई दे रखी थी उसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया इसने। ऐसे किया इसने, देखो 0 से पाई लिमिट थी, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ऐसे बन गया और ये 2 नीचे उतार दिया उसने। वही चीज़ कर रखा है आपके पास ये। अब क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को है ना फुलफिल कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो आपके पास वो एफ ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल है। 2a की वैल्यू यहाँ पर पाई के इक्वल है, ध्यान रखना आपके पास। तो अगर आप यहाँ पुट करते हो आपके पास तो आपको वापस से वही फंक्शन मिल रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ब्रैकेट में मेंशन भी कर रखा है देखो। तो इसका मतलब हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके टेक 2 को नीचे उतार सकते हो, इसने हमने उतार लिया। अब क्वेश्चन बेटा ये आता है कि हमने ऐसा किया क्यों, इसके पीछे का रीजन क्या था आपके पास। तो मैं उसके पीछे का रीजन भी आपको बताता हूँ। आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको पहले ही बता रखा है कि जब डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक्स होता है तो हम उसको 10 में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए हम डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं और फिर हम 10x को t मान के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब आप 10x को t मानोगे आपके पास तो आपको लिमिट भी तो चेंज करनी पड़ेगी। तो जब आप लिमिट चेंज करोगे तो 10 जीरो पे भी जीरो होता है और 10 पाई पे भी जीरो होता है आपके पास। दोनों लिमिट आपकी जीरो हो जाएगी तो उस केस में इंटीग्रेशन का वैल्यू जीरो आ जाएगा आपके पास। और वो पॉसिबल नहीं हो सकता कि दोनों आपके पास लिमिट सेम हो जाए आपके पास। दैट्स वाई इस चीज़ की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया है आपके पास कि ये चीज़ की गई है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जब पॉसिबल है तो बिल्कुल कन्वर्ट कीजिए आपके पास और आप इसका आंसर निकालिए आपके पास। इसलिए ये इस तरीके से किया गया है आपके पास। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसके पीछे लॉजिक आपके पास ये था। अब इसमें यही किया गया, देखो कॉस और स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर। हाँ बोलो सर रिपीट कर दो एक बारी वाला वापस। भाई। आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर आप आगे देखोगे तो हमने सबसे पहले क्या किया, कॉस स्क्वायर एक्स से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड किया है। जब ऐसा किया तो डिनोमिनेटर में तो आपके पास 10 की टर्म बन गई और नोमिनेटर में आपके पास सेक स्क्वायर की टर्म बन गई। तो हम फिर 10x को तो t मान के आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब 10x को अगर आप t मानोगे आपके पास तो जब आप लिमिट चेंज करोगे आपके पास ये जो लिमिट चेंज करने का आपके पास यहाँ पर ये जो लिमिट चेंज कर रखी है, जब यहाँ पे आप लिमिट चेंज करोगे तो लिमिट चेंज करोगे तो 10 जीरो भी जीरो होता है और 10 पाई भी जीरो होता है। तो लिमिट क्या बनेगी आपके पास, नहीं जीरो से जीरो, और दोनों लिमिट सेम बन गई। और दोनों लिमिट सेम बनने का मतलब क्या होता है, उसके इंटीग्रेशन का वैल्यू हर हाल में जीरो आना ही आना है आपके पास। तो वो पॉसिबल ही नहीं है, कभी भी किसी क्वेश्चन में आपने देखा है सेम लिमिट नहीं। अगर आपने देखा भी होगा तो सेम लिमिट होगी आपके पास तो एक साइन चेंज के साथ होगी आपके पास, ऐसे नहीं होगी आपके पास। तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को। आपके पास कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी भी इंटीग्रेशन में आपके पास सेम लिमिट आ रही हो आपके पास। दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ कि आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसा कहा। ठीक है ओके सर। अब इसके आगे का सॉल्यूशन तो आपको देख ही रहा होगा कि हम लोगों ने क्या कर रखा है आपके पास, क्या किया क्या नहीं किया आपके पास। वही हमने cos स्क्वायर एक्स ऊपर नीचे डिवाइड किया आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। उसके बाद वही 10x को t माना है आपके पास और फिर इसके बाद आपका इंटीग्रेशन रिड्यूस होकर सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, फॉर्मूले में आ गया आपके पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्मेट में, जिसका आपके पास होता है 1/8 tan इनवर्स एक्स अपॉन ए आपके पास। फॉर्मूला वो लगा दिया और लिमिट लगा दी और आपका आंसर निकालिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बेटा। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है क्योंकि बच्चे लास्ट में यही गड़बड़ करेंगे आपके पास। वो देखेंगे कि हमने 10x को t माना है तो हमारी तो लिमिट 0 से 0 बन रही है आपके पास। अब 0 से 0 बन रही है आपके पास तो हमारा आंसर तो 0 आएगा आपके पास। तो वहाँ आप लोग इतने दिमाग नहीं लगा पाएंगे, इतना टाइम आपके पास थोड़ा होता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि किस क्वेश्चन में क्या चीज़ चल रही है आपके पास, वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है और उसके अकॉर्डिंग आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास। ठीक है, और इसका रिवाइज कराने का रीजन भी आपके पास सबसे बड़ा ये है आपके पास कि क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई बनेंगे आपके पास, इसमें आपको प्रॉब्लम भी होगी क्योंकि प्रॉपर्टी को यूज करना इजी नहीं होता आपके पास। जो आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया आपको रूल बता दिया कि पार्शियल फ्रैक्शन में आप क्या करते हो, आपको बता दिया इंटीग्रेशन बाई पार्ट में आप क्या करोगे, आपके पास आपको लीनियर अपॉन पार्ट में बता दिया क्या करोगे। वहाँ आपके पास इतनी दिक्कत नहीं आएगी और उसमें वहाँ पे क्वेश्चन में वेरिएशन भी नहीं है आपके पास किस तरीके से आपको इतना ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। अगर आपको एक रूल पता है आपके पास तो आपको जस्ट उस रूल को अप्लाई करना है और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपके पास। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है आपके पास। यहाँ पर क्या हो रहा है आपके पास,
यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी को यूज करके अपना माइंड यूज करना पड़ेगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है आपके पास, इंटीग्रेशन अगर आप देखोगे कोई हार्ड इंटीग्रेशन नहीं है जिसका इंटीग्रेशन करने में आपको बहुत लंबा टाइम लग रहा हो या फिर दिक्कत आ रही हो, बहुत आराम से इंटीग्रेशन हो रहा है। लेकिन जो प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन आपके पास है वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके पास। दैट्स वाई इसी को मैं सबसे पहले रिवाइज इसी वजह से करा रहा हूँ आपके पास कि आप इन क्वेश्चन में जरूर रखोगे अगर आप ये प्रॉपरली नहीं करके गए तो आपके पास। इसलिए एक ही क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है आपके पास, उस लॉजिक को ध्यान में रख के आपको क्वेश्चन करने आना जाना है आपके पास अपने बोर्ड जब भी आप एग्जाम दोगे आपके पास। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखोगे आप। ओके, अनुष्का सारे पेज उल्टे उल्टे भेज रखिए तूने, देख। आप देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर आप 12 देखेंगे, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी पे, मैंने कहा था आपके पास 3-4 प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है। अब ये जो आपके पास है वो कौन सी प्रॉपर्टी पे है वो आपको मैं बताया था। आपके पास ये जो प्रॉपर्टी थी -a से a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0, अगर आपका फंक्शन होता है आपके पास 0 से एफ एक्स डी एक्स आपके पास निकल, दिस इज योर इवन फंक्शन। आप उसी पे प्रॉपर्टी बेस आपके पास क्वेश्चन आएगा आपके पास, ध्यान रखना इसके ऊपर आपका 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आराम से बनते हैं जो पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आती है कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा इवन फंक्शन होता है कौन सा ऑड फंक्शन होता है, तो मैंने उसका तरीका भी आपको बताया था। अगर आप किसी भी फंक्शन में x को -x से रिप्लेस करते हो और फंक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ने का मतलब जो पहले फंक्शन था अभी भी वही फंक्शन बना हुआ है आपके पास, तो वो इवन फंक्शन। और अगर आप x को -x से रिप्लेस कर देते हो और आपके पास माइनस साइन बाहर आ जाता है और पूरे फंक्शन के साथ, तो वो आपके पास ऑड हो जाता है। और अगर दोनों ही चीज नहीं हो रही आपके पास तो फिर ना तो वो इवन होता है ना ही वो आपका ऑड होता है, जयराम जी की हो जाता है आपके पास। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर नॉर्मली हम किंग्स प्रॉपर्टी को ही यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखना आपके पास। अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन दिख रहा है आपके पास कि ना तो इवन हो रहा है ना आपके पास ऑड हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो जो क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन मोस्टली आपके पास किससे सॉल्व होगा, वो आपके पास आपकी किंग्स प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा आपके पास। ओके, गॉट इट। तो अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक तो ऊपर टर्म में आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, नीचे आपको 1+5x दिया हुआ है आपके पास। तो एक्स स्क्वायर तो आपका इवन फंक्शन है, बट एक्सपोनेंट फंक्शन जो होते हैं ना वो ना तो इवन होते हैं ना ऑड होते हैं। तो एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, अगर आपके पास इस टाइप की लिमिट आ रही है कि आपकी एक लिमिट पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, सेम लिमिट है आपके पास, सिर्फ साइन चेंज का डिफरेंट और साथ में एक्सपोनेंट फंक्शन है, तो बेटा वो आपके पास इवन ऑड फंक्शन हो ही नहीं सकता और इसका किंग्स प्रॉपर्टी लग के आपके पास उसका क्वेश्चन का सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है कि आपको पहले किंग्स प्रॉपर्टी लगानी है। इसके अंदर किंग्स प्रॉपर्टी अगर आप लगाओगे आपके पास, किंग्स प्रॉपर्टी लगाने के बाद वही आपकी दो इक्वेशन बनेगी, दोनों को आप ऐड कर लोगे आपके पास। दोनों को ऐड करने के बाद आप अपने क्वेश्चन का सॉल्व करोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व होके आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा। तो बेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपके पास इसमें सेम लिमिट आ रही है बट साइन का डिफरेंस होगा, वो मोस्टली आपको 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे मिलेंगे आपके पास। इस चीज़ का ध्यान रखना आपके पास, और करने का लॉजिक क्या वो मैंने आपको बताया दिया, और इस पर मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस भी किए थे जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था, और बताया भी था आपके पास कि आपको इवन फंक्शन कैसे चेक करना है। और कुछ इवन फंक्शन के मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए थे, जैसे कॉस थीटा होता है या कॉस एक्स होता है, वो आपका इवन फंक्शन होता है, सेक थीटा होता है वो भी आपका इवन फंक्शन होता है, बाकी चारों आपके ऑड फंक्शन होते हैं आपके भाई, ये मैंने बताया था। जितने भी पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं जिसमें इवन डिग्री होती है वो आपके पास इवन फंक्शन होते हैं, बाकी आपके ऑड फंक्शन होते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था अगर किसी के ऊपर भी इवन डिग्री आपको मिली तो वो तो बेटा हमेशा इवन फंक्शन ही होगा, जैसे साइन स्क्वायर एक्स हो गया तो इवन फंक्शन है आपके पास, कॉस स्क्वायर एक्स है तो वो भी आपके पास इवन फंक्शन होगा आपके पास। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है आपके पास। ठीक है। और ऑड अगर आपके पास डिग्री होती है तो आपको फिर वही आपके पास जो ऑड डिग्री अकॉर्डिंग देखना होता है कि आपका जो कॉस थीटा और सेक थीटा होगा वो तो आपके पास क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा, हाँ सॉरी सम इवन होगा आपके पास, और बाकी सारे आपके पास क्या होंगे, ऑड फंक्शन होंगे आपके पास। ओके। सर एक एग्जांपल ही बता दो। जी बताते हैं मैम। जो सिंपल सा अगर मैं क्वेश्चन आपके पास लेता हूँ, आपके पास आपका क्वेश्चन है, सपोज कीजिए -1 से 1 और आपके पास दिया हुआ है x और साथ में आपको दिया हुआ है cos x।
dx। ठीक है, अब x आपके पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है आपको पता है, और कॉसेक जो आपके पास होता है वो आपके पास क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। आपके पास लिमिट पाई वो कर लीजिए, आपके पास पाई से माइनस पाई से पाई। तो आपका अगर एक फंक्शन इवन होता है और दूसरा अगर ऑड होता है तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऑड होता है आपके पास। तो ये आपके पास ओवरऑल कितना हो गया, आपके पास ऑड फंक्शन हो गया। अब अगर ये ऑड फंक्शन हो गया तो इसका आंसर आप जीरो डायरेक्ट क्या लिखेंगे आपके पास, कि इसका आंसर डायरेक्ट आपके पास क्या है, जीरो के इक्वल है। और आप इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करें। इज इट क्लियर? और सर बाकी एक जितने भी और है, एक्सपोनेंट, इवन में क्या है? वापस से बोलो। ये तो और में तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं जीरो, इवन को कैसे करेंगे? इवन को करना है तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, जैसे आपके पास दे रखा है, आपके पास क्वेश्चन सपोज करो ऐसे है, लिमिट आपको दे रखा है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और आपका फंक्शन है कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, कॉस फंक्शन जो आपके पास होता है वो आपके पास इवन फंक्शन होता है आपके पास। अब इवन